हे गाइस, दिस इज दीपक हेयर एंड वेलकम टू द चैनल। पर्सनल ट्रेनिंग आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि आपको पर्सनल ट्रेनर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेकिन थोड़ा उससे एक स्टेप और पहले आते हैं, पीछे आते हैं और बात करते हैं कि आपको जिम ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ये जो पर्सनल ट्रेनर वाला क्वेश्चन है उन्हीं लोगों के दिमाग में ज़्यादा आता है जो जिम स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो जिम जाते हैं, वहाँ बात करते हैं, तो उनको एक साथ में कॉम्बो ऑफर मिलता है कि अगर आप पर्सनल ट्रेनर हायर करेंगे तो आपकी ये मेंबरशिप होगी, आपको ये फीस देनी होगी। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो डाला था क्विट जिम साइड इफ़ेक्ट्स का, कि जिम छोड़ने के बाद बहुत लोग ये कंप्लेन करते हैं कि उनका वेट जिम छोड़ने के बाद बढ़ा है। तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो डाला था और उसमें जो कमेंट सेक्शन में बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे से पूछे थे, वो दो कैटेगरी के लोग थे। एक तो वो लोग थे जो टीनेजर्स थे, जो 18-19 साल के थे या फिर 20-21 साल के थे, जिनने 12th कर लिया है और कॉलेज ज्वाइन करने वाले हैं और बीच में उनके पास कुछ महीने हैं। तो उसमें उनको डाउट था कि मैं जिम ज्वाइन कर लूँ या कुछ टाइम बाद फिर मेरा जिम छूट जाएगा, तो मुझे ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। या फिर कुछ लोग ने जो कॉलेज में थे, सेमेस्टर ब्रेक में हैं, उनके पास ये क्वेश्चन था। या फिर वो लोग थे जिनने कॉलेज कर लिया है, जिनको जॉब ऑफर मिल गया है, लेकिन जिनकी ज्वाइनिंग में अभी टाइम है। तो वो ये सोच रहे थे कि यार कि मेरे पास ये महीने हैं, तो क्या मुझे जिम ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि फिर मैं जॉब में चले जाऊंगा या फिर मैं कॉलेज चले जाऊंगा तो मेरी जॉब मेरा जिम छूट जाएगा। एक कैटेगरी के लोग ये थे जो टीनेजर्स थे, जो 18, 19, 20, 21, 22 के थे। और दूसरी कैटेगरी के लोग वो थे जो अपने लेट 20s में थे या मिड 30s में। देखिए अब क्या है कि ये दोनों लोग ना बिल्कुल अलग है, मतलब इनमें कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं है। इनका मेटाबॉलिज्म लेवल अलग है, इनका जो डेली एक्टिविटी लेवल है वो अलग है, और तो और इनके जिम ज्वाइन करने का रीज़न भी अलग है। जो टीनेजर होता है वो ज्वाइन करता है, मुझे एक अच्छी फिजिक बनानी है, मुझे अच्छा दिखना है और मुझे मसल्स बिल्डअप करनी है या मुझे फैट लॉस करना है, मुझे शेप में रहना है। इसलिए एक टीनेजर जो पहली कैटेगरी है वो इसलिए जिम ज्वाइन करती है, और जो दूसरी कैटेगरी है वो इसलिए जिम ज्वाइन करती है कि मुझे बस फिट रहना है, या फिर उनके डॉक्टर ने उन्हें बोला है कि आपका फैटी लीवर है, आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, आप ओवरवेट हो, आपका जो वेट रेंज है, हाँ, बीएमआई आपका ज़्यादा है। तो उनके रीजंस बिल्कुल ही अलग है। और जो पहली कैटेगरी है वो 6 पैक एप्स को टारगेट करती है, जो दूसरी कैटेगरी है उनका बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, मतलब वो चाहते ही नहीं है कि उनके 6 पैक आए। उनका क्लियर है कि भैया हमें 6 पैक एप्स नहीं चाहिए, हमें बस आप एक फिट कर दो, हमारा पेट थोड़ा कम कर दो। तो पहले हम बात करेंगे टीनेजर्स की कि उनको जिम ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और उनको पर्सनल ट्रेनर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और उसके बाद हम बात करेंगे 30s में जो लोग हैं उनको जिम ज्वाइन करना चाहिए या उनको पर्सनल ट्रेनिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो पहले टीनेजर्स की बात करते हैं। देखिए मैंने भी जिम और वर्कआउट उसी टाइम स्टार्ट किया था जब मैं कॉलेज जाने वाला था। तो मैं ये बोलूँगा कि कितने भी महीने हो, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने का आपके पास गैप है, आप जिम ज्वाइन कर लीजिए। होगा क्या कि उसमें आप सीख जाओगे कि कैसे मुझे एक्सरसाइज करनी है, क्या करना है। और उसके बाद भी आप अगर कॉलेज जा रहे हो या कहीं भी आप जा रहे हो, तो एक पार्क, कोई रनिंग का एरिया, कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा आपके पास कि जिसमें आप अपना थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो। अगर आप कॉलेज जा रहे हो तो वहाँ पे जिम होगी, उनका प्लेग्राउंड होता है, स्पोर्ट्स टीम होती हैं। तो आप अगर जिम नहीं भी कर रहे होगे, आप उस स्पोर्ट्स में हो या ग्राउंड में जाके आप रनिंग भी कर रहे हो, तो आप अपना फिटनेस लेवल और जो अपनी डेली एक्टिविटी है वो आप मेंटेन कर पाओगे। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि मैं 1 महीने जिम ज्वाइन करूँगा फिर क्या होगा, मेरा खाने का क्या होगा। तो कभी भी ऐसा ना परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता है कि आपके पास सारी चीज़ें होंगी, मेरे पास पैसे भी हो, मेरे पास टाइम भी हो, और मेरे पास एक पास में अच्छी जिम भी हो, लोकेलिटी भी हो, मेरे पास सब कुछ हो, और तब मैं जिम ज्वाइन करूँ। तो वो अगर आप उस परफेक्ट मोमेंट का वेट करेंगे तो आप कभी जिम ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो जो भी जितना भी आपके पास महीने हैं, टाइम है, उसमें आप जिम ज्वाइन कर लीजिए। ये मत सोचिए कि आपका वेट लॉस हो रहा है या वेट गेन हो रहा है, मुझे जिम 1 हफ्ता कर लिया, मेरा तो कोई वेट गेन नहीं हो रहा, मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो मुझे जिम से फ़ायदा नहीं हो रहा है। बस आप जिम में जाइए, 1 घंटा वहाँ पे एंजॉय करिए। आप देखिए कि आपको वो चीज़ करने में मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि वेट लॉस और वेट गेन तो एक बहुत ही, मैं बोलूँगा बहुत ही लेस इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया मैं बोलूँगा फिटनेस का। और लेकिन आप जब वर्कआउट करते हैं तो आपका जो मूड होता है, आपके हार्मोन्स लेवल्स और वो सब एलिवेट होते हैं, वो एक सही लेवल में रहते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप जाइए और उस 1 घंटे को एंजॉय करिए। और दूसरा क्या होता है कि आप अगर जितने जल्दी स्टार्ट करेंगे उस टाइम पे आपकी बॉडी उतनी यंग है और आप उतने ही जल्दी रिकवर हो रहे हैं, तो आपको उतने ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दिखेंगे एज़ कम्पेयर टू अ पर्सन हु इज़ 30 ईयर्स ओल्ड। देखिए ये भी हो सकता है कि आपने मेरा ये वीडियो देखने के बाद जिम ज्वाइन कर लिया, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, लेकिन आपको मज़ा नहीं आ रहा है।
मतलब उस आपके लिए ऐसा हो रहा है कि यार मेरे दिन का सबसे जो एक बर्बाद घंटा है वो ये जिम है। मतलब आप रोज़ उठ के सोच रहे हो कि यार आज फिर से जिम जाना है, तो मैं बोलूँगा कि आप मत जाइए जिम, क्योंकि आप अपने पैसे बर्बाद कर रहे हैं, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, अपना मूड बर्बाद कर रहे हैं उस 1 घंटे में। तो मैं ये बोलूँगा कि वो जो आपकी जिम की फ़ीस है वो आप कहीं और लगा लीजिए, कहीं और मतलब जैसे आप कोई स्पोर्ट्स क्लब की मेंबरशिप ले लीजिए, कोई स्विमिंग क्लब है उसकी मेंबरशिप ले लीजिए, कोई भी दूसरी ऐसी फ़िज़िकल एक्टिविटी वाली चीज़ जिसमें आपको मज़ा आ रहा है, उसमें आप अपनी वो पैसे इन्वेस्ट करिए, जिम में पैसे बर्बाद मत करिए, ठीक है? अब बात करते हैं दूसरा कि चलिए आपको अच्छा तो लग रहा है जिम जाना, लेकिन अब आपके दिमाग में ये है कि यार मैं खुद तो कर रहा हूँ लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सीख नहीं पा रहा हूँ, क्या मैं पर्सनल ट्रेनर लूँ? देखिए, मैं बोलूँगा कि अगर आपके पास पैसे हैं तो ज़रूर आप एक पर्सनल ट्रेनर हायर करिए। उससे होगा क्या कि आपको एक किक स्टार्ट मिल जाएगा। जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने कोई पर्सनल ट्रेनर नहीं लिया था क्योंकि पैसे नहीं थे। तो जैसे मुझे चीज़ें सीखने में बहुत टाइम लगा, जैसे मैं ये बोलूँगा कि मुझे फॉर्म सीखने में 6 महीने लगे। तो अगर आप किसी पर्सनल ट्रेनर के अंदर ट्रेनिंग करेंगे तो आप वही चीज़ 1 या 2 महीने में सीख जाएंगे। और एक बहुत जो सटीक चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे होता क्या है ना कि किसी भी इंसान को जिसको जिम नहीं आती है उसको एक एक्सरसाइज की सही फॉर्म सिखाने में, जैसे अगर मान लीजिए 500 रेपिटिशंस लग रहे हैं और एक दूसरा इंसान है जिसने वो गलत फॉर्म सीखी हुई है और उसको सही फॉर्म सिखाने में 1000 रेपिटेशन लगेंगे। मतलब पहले आपको गलत फॉर्म भुलानी है, उसके बाद नई फॉर्म सिखानी है। तो ये ध्यान रखिए कि अगर आप पैसे दे सकते हैं और आप शुरू कर रहे हैं जिम, तो पर्सनल ट्रेनर रख लीजिए। उससे होगा कि आपकी फॉर्म बहुत अच्छी हो जाएगी, आप बहुत जल्दी सीख पाओगे। आप ये देखोगे कि मुझे कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, कितना रेस्ट लेना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे मुझे स्टैटिक स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, कैसे डायनामिक स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको शुरू में ही मिल जाएगी, तो आपका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और उसके बाद मान लीजिए आप कॉलेज चले गए, वहाँ पे कोई पर्सनल ट्रेनर नहीं है, वहाँ पे ओपन जिम है, आप वहाँ पर भी वर्कआउट करेंगे तो वो फंडामेंटल्स आपके क्लियर हैं, तो आपका जो वर्कआउट होगा वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखेंगे। अगर आपके पास पैसे हैं फिर तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर पैसे नहीं हैं और आप एक पर्सनल ट्रेनर हायर नहीं कर सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो कि आप वीडियोस देख सकते हो, डीपी फिटनेस मेरे चैनल की वीडियोस देख सकते हो या किसी और की वीडियोस देख सकते हो, जहाँ पर वो मसल्स को एक्सप्लेन कर रहा है, बॉडी को एक्सप्लेन कर रहा है कि बॉडी टाइप कैसे होते हैं, मसल्स कैसे होती हैं, वर्कआउट की फॉर्म आपको अच्छे से बता रहा है। या फिर दूसरी एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है वो कर सकते हो आप इंस्टाग्राम में ना, सिर्फ उन लोगों को फॉलो कर सकते हो जो फिटनेस में हैं और जो अपना रोज़ का वर्कआउट रूटीन और डाइट रूटीन ऐसे स्टोरी में डाल रहे हैं। तो अगर आप वो स्टोरीज देखोगे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कि वो कैसे एक्सरसाइज कर रहा है, क्या खा रहा है, तो उससे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। और दूसरा क्या है कि जिम में अगर आप पर्सनल ट्रेनर नहीं ले सकते हो और आप कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो, आपका सीखने का मन है, तो अगर वहाँ पे जैसे जनरल ट्रेनर रहते हैं उनसे आप पूछ सकते हो कि यार मुझे प्लीज़ आप ये एक्सरसाइज का फॉर्म बता दीजिए, मैं कैसे कर रहा हूँ। या फिर आपने वो एक्सरसाइज देखी हुई है इंटरनेट में, तो भी आप उनको पूछ सकते हो कि ये मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या ये फॉर्म सही है या गलत है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। ये तो हमने बात की टीनेजर्स की। अब बात करते हैं उन लोगों की जो लेट 20s में हैं या मिड 30s में हैं, क्या उनको जिम ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, इन लोगों की रिक्वायरमेंट बिल्कुल साफ़ है कि इन लोगों को 6 पैक एब्स नहीं चाहिए। मतलब ऐसा है कि अगर आप इनको 6 पैक एब्स दो तो ये मिटा देंगे। मतलब ये इतने क्लियर हैं कि मुझे 6 पैक एब्स नहीं चाहिए। इनकी बस एक ही रिक्वायरमेंट है कि मुझे डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, मेरी हेल्थ सही रहे, मेरा थोड़ा सा पेट कम हो जाए, मेरा थोड़ा सा फैट कम हो जाए। तो ये इनकी रिक्वायरमेंट है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या इन लोगों को जिम ज्वाइन करनी चाहिए या इन लोगों के लिए बहुत लेट हो गया है। तो मैं बोलूँगा कि जैसे पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है, वैसे ही जिम ज्वाइन करने की कोई उम्र नहीं होती है। आप जिम ज्वाइन करिए। और क्या आपको पर्सनल ट्रेनर लेना चाहिए? देखिए, अगर आप इस एज में हैं तो पक्का आप जॉब कर रहे हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप आराम से इन एक पर्सनल ट्रेनर की को अफोर्ड कर सकते हैं, उसकी फ़ीस आप दे सकते हैं। तो ज़रूर आप पर्सनल ट्रेनर रखिए। लेकिन 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 इसमें एक कैच है। देखिए, जो आपने वो पैसा कमाया है वो आपका हार्ड अर्न मनी है, राइट? आपने वो बहुत मेहनत से कमाया, तो आप नहीं चाहोगे कि मैं जिम की फ़ीस भी दूँ, पर्सनल ट्रेनर भी दूँ और मुझे कोई फ़ायदा ना हो। तो उसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है, मेरे पास कुछ सलाह है। अगर आप वो फॉलो करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। आपको पता चल जाएगा कि मेरे पैसे बर्बाद होने वाले हैं या मेरे पैसे इन्वेस्ट होने वाले हैं मेरी हेल्थ पे। तो देखिए, जिम ज्वाइन करने से पहले मैं जो बोल रहा हूँ वो आप ये सारे काम 1 हफ्ते तक करिए। आपने जो टाइम सोचा है जिम का, जैसे आप सोच रहे हो, आप बहुत ही ज़्यादा एंथू में हो, आप बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड हो, आप सोच रहे हो कि मैं सुबह 5 बजे उठ के जिम जाऊँगा, तो ऐसा करिए कि 5 बजे उठिए, जूते पहनिए और आधा 45 मिनट आप
वॉक करके आइए। अगर आपने एक हफ्ते तक ये सारा, या फिर आप शाम को अगर सोच रहे हो कि मैं 5 बजे या 6 बजे जिम जाऊँगा, तो यही काम करिए। बस आपको तैयार होना है, ऐसे कि मैं जिम जा रहा हूँ, लेकिन जिम मत जाइए। आप एक जगह कहीं भी एक राउंड घूम के आइए। तो उससे हुआ क्या कि आपको पता चलेगा कि एक डिसिप्लिन में रहना क्या होता है, क्या मैं वो डिसिप्लिन फॉलो कर पा रहा हूँ। अब आपने सीधे जाके पहले जिम की फीस दे दी और दूसरे दिन से आप तैयार ही नहीं हो पा रहे हो, तो आपके पैसे पूरे बर्बाद हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ आप क्या करिए, एकदम शुगर जो है वो बिल्कुल बंद कर दीजिए। घर में बिल्कुल मैं चीनी नहीं खाऊंगा एक हफ्ते तक। और एक बार मेरे से एक दोस्त मेरा पूछ रहा था कि यार अगर मैं चीनी नहीं खाऊंगा तो मेरे बॉडी में शुगर की कमी हो जाएगी क्या? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप शुगर खाइए या आप कार्ब्स खाइए, वो ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो आप चीनी नहीं भी खाएंगे ज़िंदगी भर तो आपकी बॉडी में शुगर की कमी नहीं होगी। ओके। तो अगर आप रोटी, दाल, चावल, आटा कुछ भी खा रहे हो तो उससे आपकी बॉडी को सेम वही ग्लूकोज मिल जाता है जो आपको चीनी से मिलता है। चीनी से जल्दी मिलता है और आटे से थोड़ा डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है और थोड़ा आराम से मिलता है। तो बिल्कुल चीनी बंद कर दीजिए। आप देखिए कि आप एक हफ्ते तक चीनी नहीं खा रहे हैं तो क्या आप सर्वाइव कर पा रहे हैं? आपने वो डिसिप्लिन जो हैबिट है वो आपकी लाइफस्टाइल में आ गई है। तीसरा क्या करिए कि बाहर का बिल्कुल मत खाइए। जो तीनों टाइम कुछ भी हो जाए मैं घर में बना खाऊंगा, क्योंकि जिम अगर आप जा रहे हो तो आपको पता होगा कि जो हेल्थ है वो आपकी किचन में बनती है, एप्स आपके किचन में बनते हैं। तो जिम ज्वाइन करने के बाद भी आपको घर का खाना खाना ही पड़ेगा। तो ये काम पहले से स्टार्ट कर लीजिए। ये सोचिए कि मैं सुबह उठूंगा, मैं अपने तीनों टाइम का खाना बनाऊंगा या दोनों टाइम का ब्रेकफास्ट, लंच बनाऊंगा, डिनर शाम को बनाऊंगा। तो ये आदत आप डाल लीजिए कि मैं कैसे बनाऊंगा खाना, क्योंकि आपने जिम ज्वाइन भी कर लिया, उसके बाद भी आप खाना अगर बाहर खा रहे हो तो भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो पैसे बर्बाद करके क्या मतलब, कोई सेंस नहीं बनता है उसका। तो पहले देखिए कि मैं तीनों टाइम घर में खा पा रहा हूँ क्या एक हफ्ते तक, और मैं बना पा रहा हूँ। अगर वो आप कर पा रहे हो तो उसके बाद आप जिम ज्वाइन करिए। और लास्ट चीज़ एक और आपको ट्राई करनी है, वो ये है कि मैं कोई भी पैकेज्ड फूड आइटम नहीं खाऊंगा। जैसे मैं नूडल्स नहीं खाऊंगा या फिर मैं बिस्किट नहीं खाऊंगा, नमकीन नहीं खाऊंगा। घर में कुछ भी ऐसा मत रखिए जो पैकेट में है, और वो सारी चीज़ें फेंक दीजिए। घर में सिर्फ रखिए आप फ्रूट्स, आप नट्स रख सकते हो, आप चिकपी रख सकते हो, और आप ड्राई फ्रूट्स रख सकते हो। मतलब ये सारी चीज़ें रखिए, और वो जो पैकेज फूड आइटम फेंक दीजिए। और मैं अगर आपके लिए ये 4 चीज़ें जो मैंने बोली ये बहुत टफ हो रहा है करना, तो ऐसा करिए कि एक हफ्ते में सिर्फ एक चीज़ करिए। मतलब ये सोचिए कि अगर इस हफ्ते मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो एक हफ्ते तक मैं सिर्फ सुबह या शाम को उठ के वॉक करने जाऊँगा, और दूसरे हफ्ते उस आदत को कंटिन्यू करिए। दूसरे हफ्ते एक और आदत इंक्लूड कर लीजिए कि मैं सिर्फ घर में खाना बनाऊंगा। क्योंकि अगर ये चारों चीज़ें आप एक साथ स्टार्ट करेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत ही बड़ा चेंज हो जाएगा। आप परेशान हो जाओगे, आप ओवरवेल्म्ड हो जाओगे, आपसे सारी चीज़ें आप नहीं कर पाओगे, आप ब्रेक हो जाओगे। तो एक एक करके आप अगर हैबिट अपनी डालेंगे तो आपके जो सक्सेस होने के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। और दूसरा एक मैं काम की बात बताता हूँ कि अगर आप ये सारी चीज़ें करोगे ना, अगर आपने एक एक हैबिट डाली और 4 हैबिट आपने 4 हफ्ते तक डाली, आप देखोगे कि आपका जो वेट है वो 3-4 किलो बिना जिम जाए ही कम हो गया है। और उसके बाद अगर आप जिम ज्वाइन करेंगे, फिर आप पर्सनल ट्रेनर लीजिए, क्योंकि आपकी डाइट और आपका जो डिसिप्लिन है वो इन प्लेस है। और उसके बाद आप जब वर्कआउट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे और बहुत जल्दी रिजल्ट देखने लगेंगे, और आपको अच्छा भी लगेगा कि मेरे पैसे बर्बाद नहीं हो रहे हैं, जो मैंने फीस दी है वो इन्वेस्ट हो रही है। देखिए ये भी हो सकता है कि आपने ये कुछ नहीं किया, जो मैंने 4 पॉइंट्स बोले ये कुछ नहीं किया। आपने जिम की फीस ली, आपने एक बहुत अच्छा पर्सनल ट्रेनर लिया जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहा है, और आपने जाके जिम एकदम स्टार्ट कर दिया बढ़िया से। आप दिन में, हफ्ते में 6 दिन जा रहे हो या 5 दिन जा रहे हो, और बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स दिखने लग गए हैं। और होगा क्या कि मान लीजिए आपने बहुत अच्छा किया, आपके 3 महीने में आपने 10 किलो लूज़ कर लिया। ओके, 6 महीने में मान लीजिए आपने 20 किलो लूज़ कर लिया। उसके बाद जैसे ही आप वो चीज़ छोड़ेंगे, राइट, आप जैसे ही वो चीज़ छोड़ेंगे तो आपका वेट फिर से गेन होने लगेगा। जो आपने 15 केजी लूज़ किया है, आप अगले 6 महीने में 20 केजी गेन कर लेंगे। तो देखिए अब हुआ कि इस पूरी प्रोसेस में आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की। आप सुबह उठे, आपका मन नहीं था, फिर भी गए, इतना ज़्यादा आपको बॉडी पेन हुआ, और उसका रिजल्ट्स मिलके क्या हुआ, +5 केजी। तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। तो पहले अपनी हैबिट्स जो हैं वो आप लाइन में लाइए, आप उनको सही करिए, उन पे सुधार करिए, उन पे काम करिए, और उसके बाद जिम ज्वाइन करिए। और एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत वियर्ड क्वेश्चन मेरे से लोग पूछते हैं कि यार क्या मुझे जिम ज़िंदगी भर करना पड़ेगा? तो इसका सीधा सीधा आंसर है यस, क्योंकि आप ज़िंदगी भर खा रहे हो, राइट। तो ऐसा नहीं होगा कि आप, लोग सोचते हैं कि मैं 1 महीने का नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लूँ और मेरी लाइफ टाइम स्ट्रीमिंग फ्री हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। तो वर्कआउट के साथ भी ऐसे ही है। हाँ, ये हो सकता है कि
देखिए मुझे वर्कआउट करते हुए 11-12 साल हो गए। अब ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ सुबह उठ के 5 बजे जिम जा रहा हूँ। तो बीच में मेरे ब्रेक हुए, कोविड हो गया, कभी मैंने 1 महीने का ब्रेक लिया, कभी इंजरी हो गई 2 महीने का ब्रेक लिया, कोविड हो गया, सब कुछ बंद है, 6 महीने का ब्रेक लिया। लेकिन जब भी चीज़ें थोड़ी-सी, क्योंकि हमारी लाइफ ऊपर नीचे होती रहती है, तो हम अपने से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं रोज़ 2 घंटा, 1 घंटा, 5 दिन हफ्ते में या फिर हमेशा जिम जाऊँ। तो ब्रेक होंगे लाइफ में, कभी कोई काम ज़्यादा हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कोई शादी है, फंक्शंस है, तो ब्रेक होगा ही होगा, एंड दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। लेकिन होना क्या चाहिए, जब आपकी लाइफ वापस आ रही है, ट्रैक में आ रही है, तो फिर से आप वर्कआउट स्टार्ट कर सको। चाहे आप हफ्ते में 2 ही दिन जाओ, सिर्फ 2 दिन, मतलब 7 में से सिर्फ 2 दिन जाओ, 5 दिन आप नहीं जाओ। लेकिन अगर आप 2 दिन भी जाके अच्छे से 1-1 घंटा वर्कआउट कर रहे हो, तो आप फिट रहोगे। तो लेकिन आपको जाना हमेशा पड़ेगा। तो यही था इस वीडियो में। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो यही था इस वीडियो में। आई होप यू लाइक द वीडियो। जल्दी मिलते हैं दूसरी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।